Hello guys, very good morning to all of you. Today we will discuss problem on De Moivre's theorem. जैसा कि हम लोगों ने कल भी De Moivre's theorem का प्रॉब्लम किया था, आज भी उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो De Moivre's theorem है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है आप सभी के लिए इस चैप्टर में। या यूं कहें कि पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो है वो बेस्ड है De Moivre's थ्योरम पर। ठीक है, तो आज का जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 1 + x raised the power 2n plus 1 - x raised the power 2n is equal to 0 are given by plus minus I tan 2r minus 1 pi by 4n, where r is equal to 1, 2, 3 up to n। प्रॉब्लम है हमारा so that the roots of the equation, the roots of the equation 1 plus x raised the power 2n plus 1 minus x raised the power 2n is equal to 0 are given by plus minus I tan 2r minus 1 pi by n 4n, where r vary between 1 2 up to n। ये हमारा प्रॉब्लम है और इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व कर करके x की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, क्या करना है? x की वैल्यूज निकालनी है। तो सॉल्यूशन इनका देखें। गिवन दैट क्या दिया गया है आपको? 1 plus x raised the power 2n plus 1 minus x raised the power 2n is equal to 0। अब यहाँ आप देखें कि x की वैल्यू निकालने के लिए हम 1 minus x raised the power 2n से सारे टर्म को डिवाइड कर दें, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 plus x raised the power 2n अपॉन 1 minus x raised the power 2n। क्या आ जाएगा? +1 इधर ले जाएंगे तो -1 आ जाएगा। क्यों लाते हैं? ताकि De Moivre's थ्योरम में हम इसको लिख सकें। cos पाई की वैल्यू -1 होती है। क्या होती है? -1 होती है। और sin पाई की वैल्यू प्लस होती है, प्लस I sin पाई। sin पाई की वैल्यू 0 होती है, लेकिन यहाँ देखिए हम -1 पाई है, यानी कि यह माइनस आना चाहिए। तो cos माइनस थीटा cos थीटा होता है और sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा होता है। ठीक है, क्या होता है? माइनस sin थीटा होता है। तो अब यहाँ देखें, यहाँ प्लस पे भी ये वैल्यू आती है और माइनस पे भी आती है, इसलिए इसको प्लस माइनस लिख लेंगे। क्यों? देखिए आपके रिजल्ट में भी प्लस माइनस आया हुआ है। हम यहाँ cos माइनस पाई तो cos पाई हो जाएगा, यहाँ माइनस रखेंगे तो प्लस हो जाएगा। मतलब ये दोनों वैल्यू एग्जिस्ट करती है। ठीक है, -1 के लिए हम cos पाई प्लस I sin पाई भी ले सकते हैं और cos माइनस पाई प्लस I sin माइनस पाई भी ले सकते हैं। तो इसलिए यहाँ हमने प्लस माइनस लगा दिया है। इसको हम अरेंज करें तो इसको हम लिख सकते हैं cos 2r पाई माइनस पाई प्लस माइनस I sin 2r पाई माइनस पाई। ऐसा आप क्यों कर पा रहे हैं? आप बता सकते हैं? ऐसा हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि कोसाइन एंड साइन विद अ पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 2 पाई। कोसाइन और साइन ये पीरियोडिक फंक्शन होता है विथ पीरियड 2 पाई। तो इसको हम लिख सकते हैं cos 2r माइनस 1 पाई प्लस माइनस I sin 2r माइनस 1 पाई।
और इस टर्म को हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स होल पावर 2n। यहां से देखिए तो 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स 2n को इधर ले जाएं तो हो जाएगा 1 अपान 2n। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? बोलिए। लिख सकते हैं। तो इसी को हम थोड़ा और अरेंज कर लें तो समझ में आ रहा है ना। हमने इस इक्वेशन से स्टार्ट किया और हमने इसको रीअरेंज किया। क्या किया? रीअरेंज किया। हमने इसको रीअरेंज कर दिया। Good morning, sir. बहरहाल देखिए हमने इसको रीअरेंज कर दिया तो 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस 2r पाई माइनस 1 पाई आ गया प्लस माइनस आई साइन 2r माइनस 1 पाई होल पावर 1 बाई 2n आ गया। अब आप यहाँ देखें कि जो ये इक्वेशन लिखा गया है आपको यहाँ अगर कोई असुविधा हो सकती है कोई दिक्कत हो सकती है तो सिर्फ इसलिए कि यहाँ प्लस माइनस क्यों लगा है। ठीक है। -1 लाने के लिए हम कॉस पाई भी ले सकते हैं कॉस माइनस पाई भी ले सकते हैं प्लस माइनस आई साइन पाई या माइनस पाई हमने रखा है। यहाँ इसकी वैल्यू होती है माइनस साइन पाई और दोनों की वैल्यू 0 तो है प्लस और माइनस दोनों अप्लीकेबल होगा। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आप देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस 2r माइनस 1 पाई बाई 2n प्लस माइनस आई साइन 2r माइनस 1 पाई बाई 2n। ये कैसे हुआ? डिमैवियस थ्योरम का यूज कर करके। ठीक है। ये कैसे हुआ? डिमैवियस थ्योरम का यूज कर करके। ठीक है। where यहाँ एक लाइन लिख भी लें where r is equal to 1 2 3 up to dot 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 n let 2r minus 1 pi by 2n is taken as theta then 1 plus x upon 1 minus x is equal to cos theta plus minus I sin theta। ये आ जाएगा। इसको इक्वेशन ए कर लेते हैं हम। क्या कर लेते हैं? इक्वेशन ए कर लेते हैं। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है? अब आगे आपको क्या करना है? अब हम जो है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल का यूज करेंगे। क्या करेंगे? कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल का यूज करेंगे। ठीक है। अपान 1 मान ले यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल यूज करेंगे। बी फाइंड। क्या है? ये योगांतर अनुपात का नियम है। आपको हमने बताया था। क्या बताया था?
ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, तो हम लिख सकते हैं ए माइनस बी अपान ए प्लस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपान सी प्लस डी, या इसी को हम रिवर्स ऑर्डर में कर दें, ए प्लस बी अपान ए माइनस बी सी प्लस डी अपान सी माइनस डी। यह दोनों हम यूज कर सकते हैं, इसी को हम योगांतर अनुपात का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? योगांतर अनुपात का नियम कहते हैं। इसका अब यूज करें तो यहां से देखें 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हम इसको ऐसा कर रहे हैं 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। अब आप ये कह सकते हैं कि सर यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये हम कैसे समझेंगे? अगर यहाँ आपने माइनस कर दिया तो एक्स डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ माइनस करते हैं। आप रिवर्स भी करेंगे तब भी वही वैल्यू आएगी, डोंट वरी। अब इसके अगेंस्ट यहाँ देखें तो cos थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा माइनस 1 अपान cos थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा प्लस 1। यहां से देखिए ये 1 1 कैंसिल हो जाए, ये x प्लस x आ जाएगा, तो ये हो गया 2x, और यहाँ x x कैंसिल, ये 1 प्लस 1 ये 2 आ जाएगा। अब यहाँ आपको cos थीटा माइनस 1, cos 2 थीटा का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है? यस सर। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos थीटा। लेकिन हम यहाँ cos थीटा माइनस 1 की वैल्यू रखना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस माइनस आई, और इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 अपान यहां से देखें 1 प्लस cos थीटा को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई प्लस माइनस आई 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। ठीक है, अब यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ वैल्यू आपकी क्या होगी? कॉमन हो जाएगी। तो हम वैल्यू कॉमन ले रहे हैं, न्यूमरेटर में 2 साइन थीटा बाई 2 और डिनोमिनेटर में 2 cos थीटा बाई 2। ठीक है, यहां से 2 साइन थीटा बाई 2 कॉमन लेना है, और यहाँ आई भी ले लेना है। क्या ले लेना है? आई भी ले लेना है। तो ये आ जाएगा cos थीटा बाई 2। ठीक है, अब यहाँ प्लस माइनस था। ठीक है, क्या था? प्लस माइनस था। ठीक है, हमने जो भी वैल्यू लिया है, अब अगर हम इसी को आई स्क्वायर लिख लें, माइनस 1 को आई स्क्वायर लिख लें, एक लाइन हम और लिख देते हैं इसको, 2 आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस माइनस आई 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ ये प्लस माइनस भी कॉमन हमने लिया, क्यों? क्योंकि हमको इसके साथ प्लस माइनस लाना है जो रिजल्ट है। तो ये cos थीटा बाई 2 हो गया, और जब डिनोमिनेटर करेंगे तो यहाँ जब प्लस लेंगे तो प्लस आएगा, माइनस लेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये हो गया प्लस माइनस आई साइन थीटा बाई 2, और डिनोमिनेटर में जब लेंगे तो 2 cos थीटा बाई 2 कॉमन होगा, यहाँ मिल जाएगा cos थीटा बाई 2 प्लस माइनस आई साइन थीटा बाई 2। ये वैल्यू आपको
मिल गई। अब यहां से आप देखें कि ये वैल्यू हम कैंसिल कर सकते हैं, हो जाएगा। तो ये आ गया प्लस माइनस आई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया tan थीटा बाई 2। तो यहां से मिल गया x इज इक्वल टू प्लस माइनस आई tan थीटा बाई 2। यही वैल्यू हमको निकालनी थी। अब थीटा क्या है? थीटा हमारा सपोजिशन है। यहां से देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या है थीटा की वैल्यू? प्लस माइनस आई tan 2r माइनस 1 पाई अपान 2n है, अपान 2 हो गया तो इसको हम 4n लिख सकते हैं। वेयर r इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू डॉट 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 n तक। ठीक है, नोट कर लें आप। और कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन। तो इस तरह हमने देखा कि पूरी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड ऑन डी मैबियस थ्योरम है, बेस्ड ऑन डी मैबियस थ्योरम। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, परीक्षाओं के लिए, परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी है। अब हम एक्सरसाइज का भी कुछ क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट जो है प्रॉब्लम है, सो दैट, नेक्स्ट प्रॉब्लम है सो दैट 1 प्लस आई रेज दी पावर n प्लस 1 माइनस आई रेज दी पावर n इज इक्वल टू 2 रेज दी पावर n प्लस 2 बाई 2 cos n पाई बाई 4। ये हमको प्रूफ करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हम नोट डाउन करते हैं, लिखते हैं, तो उसमें दो पार्ट पाए जाते हैं, एक रियल पार्ट पाए जाते हैं, एक इमेजिनरी पार्ट पाए जाते हैं। यानी कि जनरली हम कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को जेड से डिनोट करते हैं, इसको लिखते हैं यक्स प्लस आई वाई, जहां यक्स हमारा रियल पार्ट होता है और वाई हमारी इमेजिनरी पार्ट होती है। ठीक है, और यक्स वाई क्या है? ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हैं। क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हैं। जब हम कोई एक्सिस प्लॉट करते थे और यहाँ कोई पॉइंट लेते थे, तो यहाँ से एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे भी हम परपेंडिकुलर ड्रा करते थे। तो जो ये लेंथ होती थी दैट इज वाई, और जो ये लेंथ होती थी उसको हम कहते थे एक्स। तो इनका कोऑर्डिनेट लिखते थे एक्स वाई। ठीक है, जहां ये ऑर्डिनेट है, ये एक्सिस है। ठीक, अब ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। और ये जो एक्सिस हमने प्लॉट किया है, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको हम एक्स ओ एक्स डैश से डिनोट करते हैं, इसको हम एक्स एक्सिस। और ये परपेंडिकुलर लाइन है वाई ओ वाई डैश। ठीक है, इसको हम वाई एक्सिस डिनोट करते हैं, और जहां इंटरसेक्ट करता है दैट इज वर्जिन। अब इसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को जब हम पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करते हैं, क्या करते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करते हैं, तो ये हमारी इनिशियल लाइन हो जाती है और ये हमारा पोल हो जाता है।
और इस पॉइंट को अगर इस पोल से मिला दें तो ये हमारा रेडियस वेक्टर हो जाता है, जहां इस पॉइंट और इस पोल के बीच के डिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं, और इनिशियल लाइन से जो एंगल ड्रा होता है उसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। और ये परपेंडिकुलर होने के लिए वजह से ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो ये हमारा बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। इसको सॉल्व करते हैं तो यक्स की वैल्यू आ जाती है आर कॉस थीटा। देखिए, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, बेस अपान हाइपोटेनस इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो y इज इक्वल टू आर साइन थीटा पुट करते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज करने के लिए x की जगह पर r cos थीटा और y की जगह पर r sin थीटा पुट करते हैं, जहां r की वैल्यू होती है रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर इन ब्रैकेट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा दैट इज 1। तो r की वैल्यू हो जाएगी ये, और थीटा की जब वैल्यू निकालेंगे तो आती है tan इनवर्स y बाई एक्स। तो आपको लर्न सिर्फ इतना रखना है कि जब इस तरह के टर्म आए तो इनको इस फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए यक्स की जगह पर आर का थीटा, यानी कि रियल पार्ट की जगह पर आर का थीटा और इमेजिनरी पार्ट की जगह पर आर साइन थीटा पुट करेंगे, जहां आर की वैल्यू रूट ओवर रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर, और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन फार्मूलों का सहारा लेंगे। अब ये फार्मूले आपको नहीं लर्न रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो आपको लर्न करना पड़ेगा। हमारे और आप में अंतर सिर्फ इतना है कि आज आप जहां बैठे हैं हम वहां से गुजर चुके, तो हमको थोड़ा अनुभव हो गया है। कैसा अनुभव? कि जैसे आप किसी रास्ते से गुजरते हो, किसी रास्ते से गुजरते हो, तो आपका आपका कोई दोस्त है, उस रास्ते से गुजर के आपको उस दोस्त के घर जाना है। तो जब आप पहली बार जाते हैं तो आप देखते जाते हैं कि यहाँ पुलिया पड़ रहा है, यहाँ से टर्न है दाहिने, तो यहाँ से लेफ्ट टर्न है, तो सामने किराने की दुकान है, उसके बगल से रास्ता है। इस तरह आप अपने दोस्त के घर पहुंचते हैं पहली बार। दूसरी बार जाते हैं तो आपको कुछ कुछ स्पॉट लर्न रखने पड़ते हैं। तीसरी बार जाते हैं तो और कम हो जाते हैं, और एक सिचुएशन ऐसी आती है कि आपको रास्ता लर्न हो जाता है, कि आपका कॉलेज है, आप हर साल दूसरे तीसरे साल कॉलेज आजकल चेंज ही होता है, तो आपको रास्ता इस तरह से लर्न हो जाता है। तो उन्हीं रास्तों की तरह ये मैथमेटिक्स भी है कि जब आप कुछ करते हैं, जब आप क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, तो शुरुआत में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन क्वेश्चन करने के बाद जब उसका आप रिवीजन करते हैं, बार बार रिवीजन करते हैं, तो एक सिचुएशन ऐसी आती है कि क्वेश्चन देख कर करके आपको लर्न हो जाता है कि साहब हमको यही स्टेप लेना है। ठीक है, इसलिए कहा गया है मैथमेटिक्स के लिए कि मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ ऑल साइंसेज। अगर आपको मैथमेटिक्स आती है तो आप किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये है, एक्सरसाइज इज द बेस्ट मैनर फॉर लर्निंग। अभ्यास करना, अभ्यास करना लर्निंग के लिए सबसे अच्छा तरीका है। इसलिए जब कभी आपको कोई चीज आप रट्टा मारते हैं, दौड़ दौड़ करके पढ़ते हैं, आंखों में पानी लगा लगा के पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे जगने के लिए
मिर्चा खा लेते हैं, हरी मिर्च खा लेते हैं, ठीक है, चाय पीते हैं काली मिर्च की, कि ताकि तीखा लगे, नींद ना आए, तो फिर पढ़ाई करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, यह तभी लर्न रहेगा जब आप बार बार करोगे, और ये आदत होनी चाहिए। अब हम लोग ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं कि अगर 10 बच्चों का सर्वे किया जाए तो 3 बच्चे पढ़ने वाले मिलते हैं, 7 तो लखेरे मिलते हैं। इसलिए थोड़ा सा पढ़ाई के प्रति जो जुनून होना चाहिए वो नहीं बन पाता है, बट आइए हम लोग करते हैं। हियर 1 प्लस आई इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आर हमने कॉमन ले लिया, तो देन यहां लेट ले लीजिए, लेट, देन आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 एंड आर साइन थीटा इज इक्वल टू 1। आई का कोफिशिएंट क्या है, 1, दैट इज वाई। सो आर इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू रूट 2, एंड थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 1 कब आता है ये, पाई बाई 4 पर। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो ये मिल गया। अब यहां से देखें, नाउ 1 प्लस आई रेद दी पावर एन है, तो यहां हो गया आर रेद दी पावर एन, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेद दी पावर एन। अब इसी वैल्यू को हम लिख सकते हैं आर रेद दी पावर एन कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, डिमेवियस थ्योरम से। सिमिलरली बी कैन राइट, यहाँ 1 माइनस आई रेद दी पावर एन है, तो ये हो जाएगा आर रेद दी पावर एन कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लें आप, इसको सेकंड कर लें, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। क्या करें, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, वी फाइंड, तो क्या मिल जाएगा आपको, 1 प्लस आई रेद दी पावर एन प्लस 1 माइनस आई रेद दी पावर एन, यहाँ आर रेद दी पावर एन, तो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, और दूसरे से मिल जाएगा प्लस कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा। ये दोनों वैल्यू सेम है बट अपोजिट इन साइन, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा, आर की वैल्यू है 2 रेज़ दी पावर 1/2, दैट इज r/2, और ये हो जाएगा 2 cos एन थीटा की वैल्यू निकाला है आपने π/4, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 रेज़ दी पावर r प्लस 2/2 का पावर 1 होगा, तो r/2 प्लस 1, तो r प्लस 2/2 cos n π/4। यही हमको प्रूफ करना था। क्या करना था, यही प्रूफ करना था। तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर कर करके 2 नंबर में एक आते आते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, और हाँ 6 है। इतने क्वेश्चन आपको करने हैं, टोटल बेस्ड ऑन दिस मेथड। तो इस पर मेथड पर बेस्ड है, इसलिए आप अच्छे से करें।
तो इस तरह आपने देखा कि हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया है इस पे अक्सर करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको लर्न भी रखना होगा। इसमें सिर्फ आपको ये अगर लर्न है कि रियल पार्ट इज टेकन एज आर cos थीटा, इमेजिनरी पार्ट इज टेकन एज आर sin थीटा, where r is equal to root over a is real part square plus imaginary part square and theta is equal to tan inverse real part imaginary part upon real part, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।